लास्ट आपके स्टेयर्स में कोई डाउट आपको, अगर बनाना नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ? मैं समझ में तो आ रहा पर बनाना। बनाना नहीं आ रहा है? हाँ। बनाया ही नहीं होगा तुम लोगों ने, मेरे को विश्वास है। बनाना क्या, तुम शीट ही खरीद के नहीं लाए होगे अभी तक, है ना? नहीं लाए ना? मैम हमने वो सर्कल वाली मारा। सर्कल वाली में दिक्कत आ रही है? क्या क्या बोल रहे हो? सर्कल वाली में दिक्कत आ रही है क्या? यस मैम। बाकी सारी हो गई हैं? मैम एक ही करी थी हमने। हाँ तो पूरे बना लो, और मैं 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, ठीक है? मेरे को विश्वास था तुम एक दिन में तो कोई भी नहीं बना पाओगे। मैम मैम ठीक है? दीपावली बात कर देंगे नहीं मैम? क्यों दीपावली बाद अभी सफाई कर रहे हो क्या? मैम गाँव जाएंगे। तो कब जा रहे हो? अभी कंप्लीट करके जाओ, फिर वहां तो घर पे तो और नहीं पढ़ पाओगे तुम। चलो कल कब? जाएंगे मैम, आज कर लेंगे मैम। मेरे को पूरी मैं और इकट्ठी दे दूंगी, फिर ये डोर वोर की भी बनानी रहेंगी, तो मैं इसीलिए सब एक साथ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि तुम एक साथ में तो ढंग से बना ही नहीं पाओगे, फिर बला टालने वाला का काम करोगे। तो इसलिए पहले वो कंप्लीट करो, फिर ये वाली शीट मुझे चेक करो। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज डोर्स। डोर्स क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है? दरवाजे, इनका क्या उपयोग रहता है और क्या इनका पर्पस रहता है, किस काम में आते हैं? पहली बात तो दरवाजे हमको देते हैं, हम कमरों में एक पैसेज प्रोवाइड करता है। पैसेज मतलब आवक जावक टाइप या कुछ बोल लो, या फिर हमारा एक मीडिएटर प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी देता है, और क्या देता है, हमको हवा हवा से बचाता सिक्योरिटी देता है। है ना? और बहुत सारी चीज़ का एक मीडियम होता है डोर, ठीक है? हम एक शॉर्ट ओपनिंग देते हैं जिसमें डोर लगाते हैं, तो वो हमको एक होलो रूम मतलब होलो पैसेज प्रोवाइड करता है। ये सारे पर्पस होते हैं डोर के, दरवाज़ों के। ठीक है, अब कितने प्रकार के डोर आते हैं वो हमको पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट वो है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के डोर रहते हैं। पहले के ज़माने में कुछ अलग डोर चला करते थे, अब कुछ अलग डोर चलते हैं, और अपडेटेड आते हैं। तो अब तो वाटर प्रूफिंग डोर भी लगते हैं, जो हम अपने बाथरूम और वॉश एरिया में यूज़ करते हैं। फाइबर के डोर भी आ गए, मतलब अब तो बहुत सारे अल्टरनेट आ गए हमारे टिम्बर डोर के अलावा। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर हमारा पर्पस अपना बिजनेस पर्पस है या फिर हमारा कमर्शियल एरिया है, तो वहाँ पर हम क्या देते हैं, स्टील के डोर्स रहते हैं। हमारा पार्क है, पार्क में हम अलग टाइप के डोर देते हैं। तो सारे टाइप के डोर और विंडो हमारे पूरे सिलेबस में आते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डोर देखने हैं, डोर के प्रकार क्या है। पहला है हमारा बैटन एंड लेज डोर, ठीक है। दूसरा है हमारा बैटन एंड लेज्ड एंड ब्रास डोर, ठीक है। तीसरा क्या है, बैटन एंड लेज्ड एंड फ्रेम डोर। क्या होता है बैटन एंड लेज डोर में? क्या होता था कि हमारा सिर्फ एक मतलब बैटन मतलब पटिए वाले, जो आपने पहले के टाइम में देखा होगा कि खड़े के खड़े पटिए लगते थे डोर्स में। अभी भी अगर गांव में जाते हो, रूरल एरियाज में जाते हो, तो आपको ऐसे पट्टियों वाला ही डोर मिलता है। ये जो पतले पतले कटे हुए ना, ये पट्टिए है। ठीक है, इनमें से क्या, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये थोड़ी सी होलो गैपिंग रहती है। मतलब पटिए भी पूरा, ये पूरी एक प्लाई या एक पूरी शीट का नहीं बना होता है। हम क्या करते हैं, ये पटिए रहते हैं, ऐसे खड़े पट्टियों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ जो दिख रही है, इसके पीछे से एक जॉइंट लगा हुआ है, ताकि ये सारे पट्टिए अपनी जगह पर खड़े रहे। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम बैटन एंड लेज डोर। अ डोर इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डोर कॉमनली यूज। ये सबसे आसान तरीके का डोर है जो कॉमनली यूज किया जाता है। दिस डोर इज इकोनॉमिकल। ये डोर किफ़ायती पड़ता है देन अदर डोर्स। बाकी सारे डोर्स की अपेक्षा में, बाकी सारे दरवाज़ों की अपेक्षा में कौन सा डोर किफ़ायती पड़ता है? हमारा बैटन और लेज्ड डोर। ठीक है, वर्कमैनशिप इन्वॉल्व इन इट वेरी स्मॉल। मतलब काम जो इसमें जिस इसको बनाने में जितना काम लगता है, जितनी मेहनत लगती है, वो सबसे कम होती है। दीज डोर कंसिस्ट ऑफ बैटन। ये डोर पट्टियों से बना हुआ रहता है, बैटन होते हैं इसमें, एंड लेज्ड। लेज्ड मतलब ये आड़े पट्टी है। ठीक है, बैटन एंड लेज्ड।
ठीक है. These door is used where these doors is used where appearance and strength of the door is not very important. क्या बोल रहे हैं, ऐसे डोर वहां उपयोग में लेते हैं जहां पर हमको ताकतवर डोर या फिर ताकतवर डोर या मतलब थोड़े लुक वाले डोर नहीं चाहिए, वहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं. ठीक है. अब आप हॉल तो पूरा फुल्ली फर्निश्ड बना दोगे, फिर ऐसा बैटन वाला डोर बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे. आप वही फ्रेमिंग वाला डोर बनाओगे. ठीक है. इसमें क्या है कि फ्रेम नहीं है. ठीक है. इसमें यहाँ पर एक पटिया जॉइंट हुआ हो जाता है, यहाँ पे भी एक पटिया जॉइंट हो जाता है, टॉप साइड में भी एक हमारा पटिया जॉइंट हो जाता है. उसमें क्या होता है कि ये जब डोर रहता है, ये कब्जे हो गए हमारे. कब्जे मतलब जो भी स्क्रूज एंड हिंज बोलते हैं इनको, हमारी सिविल लैंग्वेज में इनको हिंज बोला जाता है. ठीक है. ये जो कब्जे होते हैं, ठीक है, इनको हिंज बोलते हैं. इसके द्वारा क्या होता है, हमारा ये जो डोर है और फ्रेम दोनों एक जैसी ऐसे चलने में फ्लेक्सिबल रहती है, ताकि ये क्या मीडिएटर प्रोवाइड करता है खुलने का. ठीक है. तो ये वाले डोर हम कहाँ उपयोग में लेंगे, जहाँ पर हमको ताकतवर डोर नहीं चाहिए और जहाँ पर मतलब लुक वाइज चीज़ें नहीं चाहिए. ठीक है. द डोर इज यूज वेयर अपीयरेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ डोर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. बैटन आर 100 mm to 150 mm. बैटन कितने चौड़े हो सकते हैं? 100 mm से लेकर 150 mm तक चौड़े हो सकते हैं. एंड 20 mm to 30 mm थिक, मतलब मोटाई में 20 mm से 30 mm तक मोटे और चौड़ाई में कितने, हमारे 100 mm से 150 mm वाइड मतलब चौड़े. ठीक है. बैटन मतलब पटिए. अब 100 mm कितना होता है? 10 सेंटीमीटर. ठीक है. ये मेरी स्केल टूटी हुई है, अगर मैं इसको 0 मानती हूँ तो पटिया कितना चौड़ा होता है? इतना चौड़ा या इतना चौड़ा हो सकता है. आई बात समझ में? इतना या फिर इतना चौड़ा. और मोटाई की मैं बात करूँ तो कितना बोल रहा है वो? 20 mm से 30 mm, मतलब कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते, मतलब 2 सेंटीमीटर से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक मोटाई वाला पटिया हो सकता है. ठीक है. द लेज आर जनरली 100 mm to 200 mm वाइड एंड 30 mm थिक. क्या बोल रहे हैं, जो हम यूजुअली जो लेज यूज करते हैं वो 100 mm से 200 mm चौड़े होते हैं और उसकी मोटाई 30 mm मोटी होती है. द डोर शटर इज डेवलप्ड बाय द जॉइनिंग सीरीज ऑफ बैटन्स. डोर के जो शटर है कैसे डेवलप करते हैं हम? एक के बाद एक इनको सीरीज में लगा करके डेवलप करते. इतनी बात समझ में आ रही है कि ऊपर से तो नहीं जा रही है? सबने देखे ये पट्टिया वाले डोर. ठीक है. बस उसी को लिखना कैसे वो बताया जा रहा है. ठीक है. तो क्या बोलते हैं हम, सीरीज एक श्रृंखला में इसको ज्वाइन करते हैं, किनको? बैटन के पट्टियों को. ठीक है. बाय टोंग एंड ग्रूव्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कॉल्ड लेज. क्या होता है, इसको जब ज्वाइन करते हैं हम तो टोंग मतलब ये छोटे छोटे से टूलिंग आते हैं. टूलिंग मतलब जैसे स्क्रू हो गया, बोल्डर्स हो गए, ये रहते हैं ना अपने जो अपने फर्नीचर वाले यूज़ करते हैं. तो क्या करते हैं, इनको आपस में ज्वाइन करा पहले पट्टियों को, और फिर ये जो आपको हैचिंग दिख रही है, हैचिंग का मतलब क्या होता है, ये जो हैचिंग दिख रही है डैश डैश वाली लाइन, दो मत, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है. तो ये क्या होता है, जो भी कभी हमको ड्राइंग में हैचिंग या फिर डैश डैश दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी जो भी चीज़ बनी है उसके पीछे कुछ ऐसा पटिया लगा हुआ है. अगर ऊपर लगा रहता ना, इधर की साइड से अपन जहाँ से देख रहे हैं उधर की साइड से लगा रहता तो ये पूरी लाइन दिखती. आई बात समझ में? और ये जो बीच बीच की लाइन है ना, ये नहीं दिखती. अब चूंकि ये लाइन दिखी, देखो बीडीडी की बात है ये, चूंकि ये लाइन हमने ड्रॉ करी है और ये चीज़ हैचिंग दिख रही है, मतलब इसके पीछे ऐसा पटिया लगा हुआ है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल पटिए लगाए हमने, ऐसे आड़े पटिए लगाए. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं हम? लेज बोलते हैं. आ गई इतनी बात समझ में? हॉरिजॉन्टल मतलब ऊर्ध्वाधर ना.
Door shutter is developed by joining series of batten by tongue and grooved. डोर के जो शटर है हम सीरीज में उसको ज्वाइन करते हैं और पीछे से क्या लगाते हैं, हेल्ड टुगेदर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। इनको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से होल्ड करते हैं, मतलब नहीं होता, क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। उनको क्या करते हैं हम, क्षैतिज में हमारे क्या लगाते हैं, पीछे पट्टियाँ लगाते हैं और उससे सपोर्ट करते हैं। कॉर्ड लेज, इनको इन ऊर्ध्वाधर इन क्षैतिज पट्टियों को क्या बोलते हैं हम, लेज बोलते हैं। इसी कारण से ये जो हमारा डोर कहलाता है, तो बैटन एंड लेज डोर, बैटन मतलब खड़े पट्टी है और लेज्ड मतलब आड़े पट्टी है, से जो बनता है वो डोर हमारा कौन सा कहलाता है, बैटन एंड लेज्ड डोर। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। ये क्या दिख रहा है हमको, ऐसा डोर दिख रहा है, मतलब ये हमको एलिवेशन दिख रहा है। अब इसमें क्या करा मैंने, यहाँ से कट लगाया, कहाँ से, यहाँ से क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऐसे बनाते हैं हैचिंग लाइन में से, क्रॉस सेक्शन फ्रॉम ए, मतलब मैंने यहाँ से एक आरी चलाई, काट के इसको ऐसे करके देखा, तो ये डायग्राम जो मिला मेरे को ऐसा मिल गया। ठीक है, जैसे ये एक स्केल है, क्रॉस सेक्शन करना मतलब मैंने इसको बीच में से काटा, काट के दो हिस्सों में बांटा और ऐसे देख रही हूँ मैं, तो मेरे को क्या क्या दिखेगा वो बनाना है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन जब भी कभी कोई सी भी ड्राइंग में आपको दिखेगा ऐसा ए और ऐसा ए और ऐसी हैचिंग लाइन दिखेगी या सिंपल ऐसी सीधी लाइन दिखेगी, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने इस जगह से काट करके इसको ऐसे करके देखा। तो ये काटेंगे तो देखो ये इसका क्या है, कब्जा, तो ये क्या दिख रहा है, कब्जा है ना। अब ये कैसे बनाओगे, ये इसका क्या करोगे, ऐसे रोलर स्केल लेकर के इसके प्रोजेक्शन एक्सटेंड कर लोगे, जैसे ये वाला एक्सटेंड करा, फिर ये नीचे वाला एक्सटेंड करा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा एक्सटेंड करना मतलब ये हल्के हल्के से ऐसे बना देना। फिर क्या करा आपने, ये तो ये ऐसा का ऐसा ये कब्जा आ गया, यहाँ पे बना दिया। फिर थोड़ा नीचे गए तो यहाँ पे भी एक कब्जा लगा हुआ होगा तभी ये बना है, तो ये यहाँ पे मिडिल लेज लगा, ये कौन सा, पोस्ट मिडिल लेज्ड, ये पोस्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम, जो ये खड़ा फ्रेम रहता है इसको बोलते हैं हम पोस्ट। ठीक है, और ये जो मिडिल लेज है मतलब ये जो पटिया लगाया था अपन ने, ये दिख रहा है। ठीक है, सॉरी कब्जे नहीं दिख रहे हैं, ये लेज दिख रहा है। ये क्या करा, इस लेज का प्रोजेक्शन यहाँ उतार लिया, इस लेज का प्रोजेक्शन यहाँ उतार लिया और इस लेज का प्रोजेक्शन यहाँ उतार लिया। ठीक है, अब इसको चूंकि काटा है अपन ने, इसको काट के यूं देखा है, तो देखो ये तो क्या है हमारा पोस्ट है, क्या दिख रहा है ये हमको, ये वाला पटिया। उसके बाद जो ये खड़े पटिया है ना, ये दिख रहा है, आई बात समझ में, खड़ी पटिया इससे जॉइंट है, ये वाले जो खड़े पटिया हैं ये ऐसे दिखेंगे ना खड़े में, और ये कैसे दिखेंगे, ये इसके पीछे से जॉइंट है, तो ये हमको ऐसे दिखे। किसी को दिक्कत आएगी बनाने में, सक्षम, हाँ मैडम, दिक्कत तो नहीं आएगी बनाने में, नहीं आएगी मैडम। ठीक है, समझ में आ गया ना ये बनाना कैसे। हमारा लेटर बैटन एंड लेज डोर क्या होता है कि हमारे पट्टियों से बना होता है। हम क्षैतिज में ऊर्ध्वाधर में क्या लगाते हैं, बैटन लगाते हैं, और क्षैतिज में 3 हम क्या लगाते हैं, लेज लगाते हैं। ठीक है, जिनको हम हिंज से ज्वाइंट करते हैं, हिंज मतलब अपने कब्जे। ठीक है, ये एलिवेशन हो जाता है। हम जो क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो कटिंग करके देखते हैं कि वो यहाँ से काटने पे कैसे दिख रहा होगा, तो ये हम उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, द डोर शटर इज हंच बाय द, हाँ, आयरन टी एंड द क्रॉस गनेट फिक्स टू लेज। क्या मैम, ये तो बना हुआ है, मान लो उन्होंने कोई दूसरा दे दिया हमारे को, हाँ, हमारे को कैसे मालूम पड़ेगी कि यहाँ पर इसका ये स्क्रू, किसका स्क्रू, बारगस, ये इसमें बन रहा नहीं है, 3 जगह बन रहे इसके ये हाँ, बारगस, लेज लगाया तुमने, अरे देखो इसमें तो दिख रहा है, मैं हमको दूसरा तो रुको ना भैया, ये क्या मान लो ये आपके बहुत सारे ऐसे खड़े पट्टियाँ लगे है ना कटिंग में, मतलब ये एक ही पट्टिया है मगर ये एक नहीं लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। फिर तुमने क्या लगाया यहाँ पे, ऐसे लेज लगा दिए। ये मेरा जो पेन है ये लेज हो गए,
ठीक है। अब चूंकि ये लंबे हैं मेरे पेन, ये ऐसे दिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या थी, ये तुम्हारी ये ऐसे कोने वाली जो ये वाइट वाली जॉइंट है ना, ये वाइट, ये अपने खड़े पट्टी है ये जो लगे हुए हैं, और ये अपने लेज लगे हुए हैं। अब तुमने क्या करा, इसको यहाँ से काटा, कहाँ से काटा, यहाँ से काटा और देखा। तो यहाँ से काटोगे तो सबसे पहले तो क्या दिखेगा अपने को, ये पीछे वाला जो ये अपन ने हत्था लगाया था, ठीक है। फिर क्या दिखेगा, ऐसा घुमा के जब देखोगे तो ऐसा ये खड़े पट्टिए दिखेंगे। तो वो कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। अब अपने को यहाँ से तो दिखेंगे कि पट्टियाँ अपन ने बहुत सारे लगाए हैं, मगर यहाँ से तो एक ही पट्टिया दिखेगा, बाकी सारे पट्टिए पट्टी के पीछे पट्टी छुप गए। समझ आ रहा है कि नहीं। ये दरवाजा यूं खड़ा हुआ है, अपन ने तुमने यहाँ से देखा तो तुमको एक ही पट्टिया दिखेगा कि इतने सारे पट्टिए दिखेंगे। एक ही पटिया दिखेगा। मैं हाँ, एक ही पट्टिया दिखेगा। फिर इसके आगे क्या लगे थे, ये 3 लेज लगे थे, तो ये कैसे दिखेंगे तुमको, सिर्फ इतने इतने से, है ना, ऐसे दिखेंगे। ऐसे 3 लगे, जो ये दिख रहे हैं ना तुमको, ये जो दिख रहे हैं ना, ये लेज है अपने, और ये क्या है, खड़े पट्टी है, और ये चीज क्या है जिसके ऊपर ये फिट हुआ है पूरा दरवाजा। आ गई बात समझ में। सामने से देखोगे ना तो सब एक जैसे ही दिखेंगे, मगर ये क्या, एक के ऊपर एक लगा हुआ है। तो ये कैसे दिख रहे हैं, पहले लेज दिखेगा ये जो लगा हुआ है, फिर ये दिखेगा तुमको पटिया खड़ा, और फिर ये क्या दिखेगा, पोस्ट, जो ये पोस्ट लगा हुआ है। अब तुम बताओ, अब तुमको क्या डाउट आ रहा था कि अपन को क्या कैसे पता पड़ेगा। मैम यही डाउट था हमारा, यही डाउट था कि दिखेगा कैसे, है ना। तो अपन जो भी चीज बनाएंगे ना, उसको आंख बंद करके इमेजिन करना कि देखो क्या चीज में कहाँ लगा रहा हूँ और क्या चीज में कहाँ लगा रहा हूँ। अभी और भी आगे आपको दरवाजे आएंगे ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा। अब जैसे मैं कल वो स्टेयर्स पढ़ा रही थी, तो एक बार और मैं वापस से वो दिखाती हूँ, क्योंकि है ना तुमको क्रॉस सेक्शन, अभी बीडीडी नहीं पढ़ी ना, तो क्रॉस सेक्शन में तुमको दिक्कतें आएंगी। सक्षम वाली देखेंगे यार अपन, रुको मैं डाउनलोड कर लूँ वो वाला, उसने जो पीडीएफ भेजा था अपने ग्रुप में। ये देखो, दिख रही है मेरी स्क्रीन। नहीं मैडम, नहीं दिख रही है। मेरी सिस्टम स्क्रीन दिख रहा है, हाँ दिख रही है मैडम, दिख रही है। दिख रहा है मैम। देखो, ये क्या है अपना, ये वाला स्ट्रेट है ना प्लान। इसमें कुछ डाउट आ रहा है क्या गुज्जर? डाउट, ये तो बना दिए मैम। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम जो हमको ये प्लान भी सीधी सही से सी, है ना। अब सुनो सिर्फ मेरी बात सुनो। ये अब सबसे आसान है, इसलिए अपन पहले पड़ाव से चलते हैं। जब हम छत से कोई सी भी सीढ़ी देखेंगे ना, तो हमको ऐसी दिखेगी आसमान से जब देखेंगे, ये ठीक मैम है ना। तो बता भी प्लान जो भी होता है हमारा छत से देखने पे या आसमान से देखने पे होता है। अब ये वाला जो इसका नीचे वाला जो दिख रहा है तुमको 16 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ, नीचे Yes, वाला ma'am. एलिवेशन, ये क्या है, इस सीढ़ी को हम दिख रहा। फ्लोर पे खड़े होके देख रहे हैं। ये तो हमने आसमान से देखा, और फ्लोर पे हम नीचे के फ्लोर से खड़े होके देख रहे हैं, तो ये हमको ये सीढ़ी ऐसी दिख रही है ना। इसमें भी Yes, कोई ma'am. दिक्कत नहीं है।
तो अपन को करना कुछ नहीं है, ऊपर वाला जो ये प्लान हम बनाएंगे ना उसी के प्रोजेक्शन आप नीचे गिराते जाओगे। प्रोजेक्शन गिराना मतलब हल्की हल्की पेंसिल से नीचे का नाप ले लेना अपन को, ठीक है। ये प्रोजेक्शन में नहीं बना हुआ है, देख रहे हो ये ऊपर वाला प्लान चौड़ा जा रहा है, नीचे वाला एलिवेशन सकड़ा जा रहा है, मगर हमको दोनों को एक ही फर्मे में रख के बनाना है, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसमें आर और Yes. टी क्या है? आर मतलब राइजर है 16 सेंटीमीटर का, मतलब हम उसकी जो हाइट देंगे ना टप्पे की वो 16 सेंटीमीटर देंगे, और ट्रेड क्या है? उसकी चौड़ाई। किसकी चौड़ाई? अपने टप्पे की चौड़ाई, और हैंडरेल दी हुई है, ठीक है। ये हाइट वाइट पे अभी मत जाना, सिर्फ ऐसी कैसी बना देना आप। अब ये दूसरी वाली जो है हमारी डॉग लेग स्टेयरकेस है, दिख रही है ये प्लान? मतलब इसमें बीच में Yes, जो ma'am. ये Yes, जो ma'am. ब्लैक ब्लैक है ना, दो ब्लैक लाइन है, और वो जो है ये हमारी हैंडरेल है, ठीक है। अब हैंडरेल क्या है? ये जो देख रहे हो आप, ये दो है आगे अप लिखा हुआ, उसके पास में दो बक्से हैं खाली खाली छोटे छोटे से, 21 के नीचे दिख रहा Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. तो एक एक डब्बा आगे लगा हुआ है और एक डब्बा पीछे लगा हुआ है ना? देख रहे हो ना? तो वो जो आगे Yes, वाला ma'am. डब्बा है ना, जब भी हम पहला चढ़ाव बनाते हैं ग्राउंड फ्लोर का, तो पहला चढ़ाव आगे निकलता हुआ है, तो आगे वाला जो डब्बा है ना वो उसका हैंडरेल का हत्था है, ठीक है। अब आप ऊपर चढ़ते हुए आए या फिर नीचे से चढ़ते हुए गए तो ये आगे वाला चले दिखा, मगर आपके इसमें क्या, आप सीढ़ी हमेशा टर्निंग सीधे हाथ पे बनाना, तो आप चढ़ोगे कहाँ से? 21 के वहां से चढ़ोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 21 जहाँ लिखा है ना उस Yes, हाथ से ma'am. चढ़ोगे और सीधे हाथ पे मुड़ोगे। वास्तु हमेशा सीढ़ियों को लेकर यही बोलता है कि आपकी जो टर्निंग होनी चाहिए ना जब चढ़ते हुए, तो सीधे हाथ पे टर्न होना चाहिए, ठीक है। अब अपने जो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, अप इधर दिख रहा है, तो आप चढ़ते हुए आओगे तो किधर घूमोगे? उल्टे हाथ पे घूमोगे, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ, वास्तु की बात नहीं भी करते हैं तो जब हम किसी भी कार्य को करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा हमको धीरे धीरे जब एक एक सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो सीढ़ी से कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे ब्रेन पे एक चीज़ या एक सिग्नल जाता है, सीढ़ी चढ़ना मतलब हम एक एक सीढ़ी एक एक स्टेप हर कार्य को करते हैं, ठीक है। तो हमको हमेशा किस और मुड़ना है? सीधे की ओर मुड़ना है, या राइट की ओर मुड़ना है, या किसी भी काम को हम जब इंस्टॉल करते हैं तो हम हमेशा सही काम करें या सीधा काम करें, ठीक है। तो हम जब भी कोई सी भी घर में सीढ़ी भी बनाएंगे, अपने खुद के घर में, किसी और के घर में कभी भी बनाएंगे, तो हम यही कोशिश करेंगे कि चढ़ेंगे वहीं से जहाँ सीधे हाथ पर टर्न है, ठीक है। तो आप अभी जो हमारे डायग्राम के हिसाब से चढ़ोगे ना तो आपके उल्टे हाथ पर टर्न आएगा, तो हम वो नहीं करेंगे, हम डायग्राम में भी क्या करेंगे, सीधे हाथ पर टर्न बनाएंगे। तो हम जहाँ से चढ़ेंगे 21 जहाँ लिखा है ना वहाँ से हम चढ़ेंगे और मुड़ेंगे किधर? 10 की साइड में, इधर सीधे हाथ पे, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये जो दो मैं डब्बे Yes, बता ma'am. रही थी आपको, तो ये दो डब्बे क्या, एक सीढ़ी कहाँ पे खत्म हो रही है? जहाँ पे 1 लिखा हुआ है नीचे इस डायग्राम में, वहाँ खत्म हो रही है, तो एक हैंडरेल यहाँ खत्म हो रही है, और पहली फ्लोर की मतलब नीचे वाले फ्लोर की यहाँ दिख रही है। चूंकि ये कौन सी प्रकार की स्टेयरकेस है? डॉग लेग स्टेयरकेस है, ठीक है। डॉग लेग्ड है, तो इसमें बीच में कोई जगह खाली नहीं रहेगी, ठीक है। अब आप जब इसका एलिवेशन बनाओगे ना तो इसी के प्रोजेक्शन नीचे गिरा लोगे। अब ये आपको ऊपर वाली सीढ़ी कैसी है? दो फ्लाइट वाली है, ठीक है। एक फ्लाइट ये 21 वाली जो लिखी हुई है, और एक फ्लाइट ये नीचे वाली। तो ये ऐसी कैसी बनेगी? नीचे आधी सीढ़ी ऐसी बनेगी, फिर अपनी क्या आ गया इसमें, लैंडिंग आ गया, फिर ये दूसरी सीढ़ी आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अपने प्रोजेक्शन दोनों के सेम ही गिरेंगे। मैम इसका प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन मैम गिराना प्रोजेक्शन समझ पहले में वाली नहीं का आया। मतलब या 21 वाली का खींचेंगे हम? नहीं, दोनों के एक जैसे तो आएंगे। आप ऊपर की हेलो लकीरें देख रहे हो, लाइन देख रहे हो, लाइन दोनों की एक ही जगह तो मिल रही है, प्रोजेक्शन तो दोनों के हाँ सेम ही मैम आएंगे। आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। हेलो, बाकी सबको आ रही है? हाँ मैम। अरे मैम हाँ मैडम आ रही है। गुज्जर को नहीं आ रही ना बस? आ गई मैम, आ गई। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? बोलो, तुम्हारी नहीं आ रही थी मुझे। मैम आ गई।
क्या पूछ रहे थे तुम कि क्या प्रोजेक्शन 21 वाले के गिराएंगे? अरे क्या मैम, पूछ क्या रहे थे कि 21 वाले के क्या प्रोजेक्शन गिराएंगे? मैम एक ही प्रोजेक्शन में, हाँ, एक ही मतलब प्रोजेक्शन में ये काम दो हो दो जाएगा। टर्न में मैम नीचे प्रोजेक्शन खींचेंगे। देखो एक हाँ चीज मैं बता रही हूँ, रुको।